नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हमने आपको कल ही एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से रूस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि जो नाटो देश हैं वो भारत पर दबाव बना रहे हैं कि किस तरीके से रूस के खिलाफ जाएं, क्योंकि जो नाटो देश हैं वो हमेशा से रूस के खिलाफ रहे हैं और किस तरीके से उन पर कार्रवाई करने की बात भी नाटो देशों की तरफ से की जाती रही है। अब हमने आपको एक खबर और दिखाई थी कि किस तरीके से प्राइस कैपिंग की बात कच्चे तेल को लेकर यहां पर की गई थी रशिया की तरफ से, कि रशिया जो है वो मनमाने तरीके से जो तेल जो है वो बेच रहा है किसी भी देश को और प्राइस कैपिंग की जाए। अब अमेरिका ने उसको लेकर जो चाल जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो सही साबित हुआ है और अमेरिका ने वो चाल चल दी है। प्राइस कैपिंग की जो हमने बात बताई थी वो प्राइस कैपिंग अब कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी खबर है, उसे बताने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं शेखर जी की ओर। सर, क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से जो प्राइस कैपिंग की जो बात आपने हम बताई थी दर्शकों को वो अब अमेरिका की तरफ से किस तरीके से कर दी गई है? चेतन, लगातार जो है वो अमेरिका और उसके साथ जो उसके सहयोगी देश हैं, खासतौर पे जो G7 के देश हैं वो सारे के सारे मिलकर रशिया को वॉर से पीछे धकेलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, क्योंकि रशिया को रोकने की तमाम कोशिशें जो अब तक नाकाम रही हैं। सैंक्शंस जितने भी लगाए गए हैं उन सैंक्शंस का उतना असर नहीं दिखा है, क्योंकि अलग अलग तरीक़ों से रशिया जो है कहीं ना कहीं से लाइफलाइन ले रहा है, जिसका मेजर सोर्स हमने बताया भी था कि ऑयल एक्सपोर्ट है उसके लिए। अब इसी पर लगाम लगाने के लिए G7 के जो देश हैं, जिसमें कि जो मुख्य रूप से हैं उसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन देशों के साथ मिलकर उसने ये प्राइस कैप सेट कर दिया है, जिसमें ये तय कर दिया है कि समुद्र के रास्ते जितना भी कच्चा तेल रशिया एक्सपोर्ट करेगा, इस कच्चे तेल की जो कीमत होगी वो $60 प्रति बैरल से ज़्यादा की रशिया नहीं रख सकता है। तो ये एक कोशिश है और अमेरिका की तरफ से इस पर यह भी कहा गया है कि युद्ध की वजह से रशिया की जो इकॉनमी है, युद्ध और सैंक्शंस की वजह से रशिया की इकॉनमी जो है वो क्रिपल हो रही है, वो टूट रही है, और उस बीच में अगर ये प्राइस कैपिंग जो हम लगा रहे हैं और इससे जो है रशिया की इकॉनमी और ज़्यादा नीचे जाएगी, जिसकी वजह से जो वॉर फंडिंग हो रही है वो जो कच्चे तेल की वजह से उसे रोका जा सकेगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आगे भविष्य में जाकर रशिया जो है इस युद्ध से पीछे हट पाएगा ज़बरदस्ती। इस कोशिश में G7 के तमाम देश हैं। तो ये कोशिश यहाँ पर है कि $60 प्रति बैरल की कैपिंग के बाद में, प्राइस कैपिंग के बाद में रशिया जो है वो जो मनमाने ढंग से जो है एक्सपोर्ट की प्राइसिंग है वो सेट नहीं कर पाएगा। अब इसे ही लेकर रशिया का भी जवाब आया। रशिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो देश इस प्राइस कैपिंग को मानेंगे, क्योंकि जो मेजर एक्सपोर्ट होता है रशिया का उसमें भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन के भी कई सारे, यूरोप जो है एक बड़ा मार्केट है और वहाँ पर भी होता है। तो रशिया ने इस पर साफ कहा है कि जो देश जो है प्राइस कैपिंग के आधार पर तेल लेना चाहेंगे हमसे, हम उन्हें तेल ही नहीं देंगे। तो ये आगे भविष्य में जाकर जो यूरोप के जो कंट्री हैं, यूरोप जो है वहाँ के जो देश हैं उनके लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट जो है शुरू हो सकता है। हालांकि अमेरिका की इस चाल या फिर नाटो देशों की जो चाल है या G7 के देशों की जो चाल है, इस चाल में रशिया को एक राहत की बात ये हो सकती है कि उसके पास में इंडिया का और चाइना का दोनों का मार्केट उसके पास में है, और इन दोनों चीज़ों का मार्केट रशिया के पास होने का उसको फ़ायदा मिलेगा। और मुमकिन है कि जो दबाव जो है प्राइस कैप के जरिए बनाना चाहते हैं रशिया के ऊपर, वो जो है उल्टा दांव पड़ सकता है अगर रशिया उन देशों को कच्चा तेल देने से ही मना कर देता है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि इस प्राइस कैपिंग से क्या भारत पर असर होगा। तो इसे लेकर भी अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, जब सवाल पूछा गया कि जो भारत जो तेल जो रशिया से ले रहा है उस तेल की प्राइसिंग को लेकर आप इस पर क्या सोचते हैं, तो अमेरिका की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि वो उनका सॉवरेन डिसीजन है, मतलब कि ये अपना भारत का निजी फैसला है या भारत के उसमें आंतरिक मामलों में वो नहीं बोलना चाहते, या इस तरीके से आप इसको लीजिए। तो साफ तौर पर यह है कि भारत से कोई पंगा लेना नहीं चाहता है, रशिया पर नियंत्रण लगाने की, ताकि युद्ध उसको और ज़्यादा पुशबैक किया जा सके। इसके लिए ये एक चाल चली गई है कि $60 प्रति बैरल के हिसाब से रशिया पर यह प्राइस कैपिंग लगाई जाए। लेकिन अब यही है कि आगे जाकर ये प्राइस कैपिंग बताया जा रहा है कि कब से लागू हो रही है जानना ज़रूरी है। 5 दिसंबर की जो तारीख है, इस दिन से ये प्राइस कैपिंग जो है वो लागू हो जाएगी। मुमकिन है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन 5 दिसंबर तक से तो हो ही जाएगी। अब ये प्राइस कैपिंग जब लागू होगी तो कौन से देश जो हैं वो समुद्र के रास्ते इस आने वाले, ये जानना भी जरूरी है यहाँ पर कि प्राइस कैपिंग उस एक्सपोर्ट पर होगी जो समुद्र के रास्ते कच्चा तेल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसमें कहा यह भी जा रहा है कि जो कंटेनर हैं, अगर वो कंटेनर इस एक्सपोर्ट में अगर हेल्प नहीं करते तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाएँ, ताकि उसको भी रोका जा सके। यानी कि आपने रूल तो बनाया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर भी काम कर रहे हैं।
अब इसमें यही है कि आगे जाकर जब रशिया के ऊपर ये प्राइस कैपिंग लगेगी तब जाकर ये देखना होगा कि रशिया इस पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या जो वो बात कह रहा है कि उसे इस चीज़ का कोई भी डर नहीं है और जो देश प्राइस कैपिंग के हिसाब से उससे डील करना चाहेंगे वो उनको तेल देगा ही नहीं। तो वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है। हालांकि भारत के मामले में रशिया से तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन रशिया के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ से भारत जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है। तो भारत के लिए कुछ इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रशिया को वॉर से कैसे पीछे धकेलना है इस कोशिश में अमेरिका समेत जो उसके तमाम सहयोगी देश हैं वो लगे हुए हैं। क्या कुछ पाकिस्तान पे भी, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है और हमेशा महंगाई से बहुत तरीके से जूझ रहा है, तो क्या उस पर भी असर पड़ सकता है? क्योंकि रशिया ने उसको साफ मना कर दिया था और भगा दिया था कि नहीं, हमें तुम्हें तेल जो है नहीं देना है, डिस्काउंट पे तो बिल्कुल नहीं देना है, अगर जो हमने प्राइस डिसाइड किए हुए उस पर लो, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से प्राइस कैपिंग कर दी गई है। तो क्या कुछ पाकिस्तान पर असर पड़ सकता है? पाकिस्तान की जो ऑयल नीड है वो पूरी तरीके से रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा गल्फ की कई सारे कंट्रीज हैं, उनसे भी वो ऑयल लेता है। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान पर इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के जो भी फैसले होते हैं या जो वो डिसाइड करता है कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी कंट्री के साथ में कोई मेजर अलायंस नहीं है। इस वजह से शायद पाकिस्तान का कोई ज़्यादा फर्क इस पर रशिया पे पड़ेगा नहीं। मेन डीलिंग यही है कि इंडियन मार्केट और चाइना की मार्केट को कैसे एक्सप्लॉइट करता है रशिया, और इंडिया के साथ जो रिलेशन है रशिया के वो इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच वो जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट चलती रहती है, उस हिसाब से अगर देखें तो चाइना के साथ जो रशिया के रिलेशन है, तो चाइना को फिलहाल दो बड़ी, भारत को भी इंक्लूड करें तो महाशक्ति के तौर पर कह सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भी उसी के पास में है और कई सारे मेजर इंटरनेशनल इशूज़ में उसकी बात जो है सुनी और कही जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो रशिया के साथ में भी दो बड़ी महाशक्तियाँ जो हैं, भारत समेत चाइना हैं। अब यही देखना होगा कि इस ऑयल पर प्राइस कैप का आगे जाकर किस तरीके से जो बाकी के देश हैं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस कैपिंग हालांकि अमेरिका की तरफ से कर दी गई है, और ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी सर ने जिस तरीके से बताया कि प्राइस कैपिंग के बाद भारत पर हालांकि कोई असर इसका पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर प्राइस कैपिंग होती है तो इसका कुछ असर भारत पर भी देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि सर के मुताबिक ऐसा कुछ भी, हालांकि भारत सरकार का आधिकारिक बयान इस पर क्या आएगा उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि समय समय पर जो अरिंदम बागची भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और निश्चित तौर पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनसे ये सवाल भी पूछा ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यूक्रेन वॉर में यही है। तो जब अरिंदम बागची से ये सवाल पूछा जाएगा तब भारत का आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टैंड इस पर क्या होगा उस पर भी नज़र होगी। ठीक है, तो अब भारत के जो मंत्रालय है उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आता है उसका इंतजार है, और इस खबर पर जो कुछ भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो वीकी न्यूज़ का चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बने रहें हमारे साथ, और जो कुछ भी आप इस खबर को देखकर हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीकी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।